नमस्कार। फिर एक बार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हमारे सभी व्यूवर्स का स्वागत है। फिर एक बार आपको बेगम बाजार के अजीज प्लाजा के पास का जो नजारा है वो हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था की हम लोग लगातार बात कर रहे थे, तो किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था है। और यहाँ पर सड़कें जो है वो भी काफी, सड़कों की हालत भी काफी खराब चल रही है। और ट्रैफिक इतना रहता है कि ट्रैफिक पार्किंग पार्किंग की हम भी विशेष रूप से कहेंगे, क्योंकि भीड़ भड़कम वाला एरिया है और पार्किंग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ना पार्किंग जोन है, ना पार्किंग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने यहाँ पर कर रखी है। यही दिखाने के लिए आज नवभारत की जो टीम है वो अजीज प्लाजा बेगम बाजार में है। चूंकि यह हैदराबाद में आता है और हैदराबाद जो है, फिर एक बार बताना चाहते हैं कि तेलंगाना की राजधानी है और यहीं से जो है हम आपको लाइव टेलीकास्ट जो है वो दिखा रहे हैं। हमारी जनता को भी दिखाना चाहते हैं और बार बार यही अनुरोध हम लोग जनता से करेंगे कि जो अपने वोट का जो प्रयोग है वो सोच समझ कर करे और जो भी आपको सही उम्मीदवार लगता है उस पर ही वोट कीजिए, बशर्ते उनसे इस चीज की भी डिमांड करे कि यहाँ पर भविष्य में होने वाली व्यवस्था किस प्रकार की रहेंगी, यहाँ पर सड़क व्यवस्था जो है वो शुरू होंगी या नहीं होंगी, यह भी हम आपको जो है बताना चाहते हैं। और चुनाव जो की तारीख जिस प्रकार से नजदीक आती जा रही है उसी प्रकार से जो है हलचल भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यही हम लोग बता रहे हैं आपको, लगातार जो है हैदराबाद से हम लोग कवरेज कर रहे हैं और यही बताने के लिए आज हम अजीज प्लाजा बेगम बाजार में उपस्थित है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुरारी सिंह भी आज मेरे साथ में है। मैं उनसे भी जानकारी लूंगा कि पूरे बाजार की हम लोग क्षेत्र की जो है यहाँ पर जो तफ्तीश कर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं, तो हर तरफ आलम एक ही सामान है, अव्यवस्था का। अव्यवस्था के लिए हम लोग मुरारी सिंह से एक बार बात करेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है, अपनी राय रखिए सर। जी, सबसे पहले नमस्कार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पिछले 15 दिनों से जो नज़ारा दिख रहा है, जो बयान सुनने के लिए मिल रहे हैं, हर कोई नेता अपनी पार्टी को जिता रहा है, हर कोई नेता गरीबों का मसीहा बन रहा है। लेकिन सड़क की बात करें, मूलभूत समस्याओं की बात करें तो जनता उससे वंचित है। यह गोसामाल विधानसभा है और यहाँ से हिंदू फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनका सीधा टक्कर कहा जा रहा है कि केसीआर और यहाँ के नंदू बिलाल उनके उम्मीदवार हैं। लोग प्रचार के लिए निकलते हैं, समस्याएं दिखती है और उन समस्याओं से निजात दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये बेगम बाजार है। यहाँ पर 10 से 15 हजार जो व्यापारी कह सकते हैं कि व्यापार करने के लिए आते जाते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। उन्हें अगर इमरजेंसी में सुलभ शौचालय जाना हो तो जा नहीं सकते। कहते हैं ये धरोहर है, ऐतिहासिक है, विरासत है। समस्याएं तमाम समाधान के नाम पर ढाक के 3 पात है और ऐसे में चुनावी बिगुल बजा है। राजनेता मैदान में उतरे हैं। 30 तारीख को मतदान होगा, देखना होगा कि कौन सा राजनेता को ताजपोशी लगती है और किस नेता को मायूसी लगती है। जी जी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो फायर ब्रांड जो लीडर है टी राजा, और भी सरगर्मी यहाँ पर चुनावी सरगर्मी की हम लोग बात करें तो चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि साथ में जो हमने कल की बात, जैसे हमने कल देखा कि केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल भी यहाँ पर आए हुए थे। कल वापस जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर महाराज, इनका भी दौरा है। तो लगातार जो है यहाँ जो है समीकरण दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहे हैं और टी राजा के समर्थन में एक बड़ी केंद्र ने फौज उतार रखी है कि यहाँ पर टी राजा पूरे हैदराबाद ही नहीं, पूरे तेलंगाना में एक बीजेपी के लिए फायर ब्रांड नेता है, जिसके भरोसे पर ही बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और उनका पक्ष मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो है कल योगी आदित्यनाथ का रोड शो है। यही बेगम बाजार की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगातार जो है रोड शो यहाँ पर कल 11 बजे से शुरू होगा और 3 से 4 बजे यहाँ रोड शो जो है खत्म होने वाला है। जी देखिए, योगी आदित्यनाथ का अगर आगमन की बात करें तो तमाम तैयारियां की गई है और
घोषा महल जो विधानसभा है, इस घोषा महल विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो गई है कि MIM ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसका फायदा सीधा सीधा केसीआर को जा रहा है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि MIM यहाँ पर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब अजहरुद्दीन के सामने वह MIM अपना उम्मीदवार उतार सकता है, चार मीनार से अपना उम्मीदवार उतार सकता है, और यही नहीं, आप देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव लड़ा है, गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हर जगह चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हैदराबाद के इस घोषा महल विधानसभा को असदुद्दीन चुनाव नहीं लड़ते हैं। इससे पीछे जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ मिले हैं उवैसी, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही कि KTR उनके साथ मिली हुई है, तो किसका मिलना किसका जुलना ये तो साफ नहीं है। लेकिन मतदाताओं का अगर मिजाज साफ होगा, मतदाताओं का अगर विचार साफ होगा, तो 30 तारीख को मतदान होगा, परिणाम सामने होगा। जी, जिस प्रकार से गौशामल क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये केवल हैदराबाद और तेलंगाना के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ये पूरे देश की, हम पूरे भारतवर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जो है ये एक विषय बना हुआ है कि इस जो क्षेत्र में जो टी राजा एक ब्रांड है, वो ब्रांड जो यहाँ पर इलेक्शन जो है, चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसमें पूरे केंद्र की भी नजर है। और केंद्र की भी नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जो है पर्याय यानी अपना एक समाधान ढूंढ रही है। एक बड़ा यानी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो अपनी छाप देना चाहती है, और ज्यादा से ज्यादा सीट अब पिछले बार के मुकाबले अपने खाते में डलवाना चाहती है। इसलिए जो केंद्र की जो टीम है वो भी जो है जो टी राजा को बड़े जोर शोर से जो है यहाँ पर प्रमोट कर रही है कि टी राजा हो सकता है भविष्य में आने वाले 30 नवंबर की बात की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ सत्ता में अगर किसी न किसी के साथ जैसे टाई अप होता है बीजेपी का, तो कुछ बड़ा पद मिलने की पूरी संभावना भी टी राजा के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए, अगर टी राजा की बात करें तो टी राजा किसी चुनाव के लिए या किसी मोहताज, किसी काम के लिए मोहताज नहीं है। जिस तरीके से लगातार लोगों को बयान सुनने के लिए मिले थे, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चीजें सामने निकल करके आई थी, अब ऐसे में चुनावी बिगुल बजा है, मतदाताओं का मिजाज बदला है। अहमद के साथ मुरारी सिंह।